ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी वक्तव्य आजकल ओम प्रकाश राजभर देते हैं, भाषण देते हैं, बिना अखिलेश यादव को कोसे नहीं रह पाते हैं। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की चिढ़ क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे जब हमने खंगाला तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जब जब जिससे जिससे समझौता किया या हाथ मिलाया उसको ऐसा सिला दिया कि जीवन भर उन पार्टियों को, उन नेताओं को भूलता नहीं है। उसी का शिकार ओम प्रकाश राजभर हुए हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए समाजवादी पार्टी की वह क्या कमी है, इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, इस वीडियो में देश के जाने माने पत्रकार, राजपथ के संपादक जनाब सैयद कासिम साहब का सटीक और सउदाहरण विश्लेषण को भी आपको हम दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी जब से बनी, समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1993 में पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी से किया। बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने समझौता किया। उसमें यह घोषणा कर दी गई थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया था कि सरकार बनती है तो मुलायम सिंह यादव सरकार के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उस समय क्या दगा किया है अपने साथी के साथ, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वही चीजें, वही गलती जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, पार्टी बार बार जो गलती करती रही है उसको फिर से दोहरा रहे हैं। अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए स्पष्ट घोषित कर दिया कि 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब 15 सीटें बची 80 में, इस पे बाकी लोग लड़ें या हमसे सीटें मांगें। ये उसी भूल का हिस्सा है जो समाजवादी पार्टी पहले भी करती आई है। तो सबसे पहले सैयद कासिम साहब का वह विश्लेषण आप सुन लीजिए, इसके बाद और शेष बातें करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन देखना अवश्य है। यादव मतदाता का एक मिजाज है। यादव मतदाता का मिजाज ये है कि मैं आपको दो सीटें बताता हूँ, एक जौनपुर और एक अयोध्या जिले के रुदौली, जो मेरा अपनी विधानसभा है। रुदौली विधानसभा से अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां 2 बार से विधायक थे समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से रामचंद्र यादव को टिकट दिया। अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े और दोनों बार हारे और भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र यादव जीते। यानी ये साबित हुआ कि यादव मतदाताओं ने जब अपना यादव पाया तो उसने मुस्लिम कैंडिडेट का साथ छोड़ा और मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने विरोधी, अपने सजाती को जिता दिया। अब आइए जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से यादव कैंडिडेट विधानसभा में देना शुरू किया। अरशद खान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिली और अरशद खान चुनाव हार गए। जबकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। सब तरफ चर्चा थी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अखिलेश को रोक के यादव उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी के मुकाबले में जिता लिया गया। एक मिसाल। दूसरी मिसाल मैं देता हूं कि एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी ने 7 यादव एमपी जिता लिए थे, जबकि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, कैलाश नाथ यादव, मिस सेन यादव, टीपी यादव, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से सांसद हो गए। क्या साबित हुआ? यादव मतदाता अपने सजातियों को वोट दे देता है। उसमें अखिलेश यादव के गठबंधन की जरूरत नहीं है, आप टिकट दीजिए और यादव वोट ले लीजिए। ये एकदम साफ से कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को समझ रही। कांग्रेस इस बात को जान रही है कि हमको अखिलेश यादव का जो मूल मतदाता है उसको लेने के लिए अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों पे ये तो है नहीं कि यादव नहीं लड़ाया जाएगा। अगर गठबंधन से यादव कैंडिडेट आते हैं 8 से 10 की संख्या में, तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर रास्ता नहीं बचता है।
और इस बात को गठबंधन के साथ साथ बैठने वाले लोग खूब समझ रहे हैं और उसी राय पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही और सटीक बात कासिम साहब कह रहे हैं। इसमें एक घटना और आपको बताने जा रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने की है। 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। माननीय मुलायम सिंह यादव घोषित मुख्यमंत्री थे, बने भी, लेकिन चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूं कह लें कि यादव समाज के मतदाताओं ने वही किया जो कासिम साहब कह रहे हैं। उस समय 1993 के चुनाव में मुगलसराय विधानसभा है जो आज चंदौली जनपद में है, वहां समझौता था। उस समय चंदौली जनपद नहीं बना था। वहां बसपा के प्रत्याशी थे मोहम्मद हलीम साहब, वहां समाजवादी पार्टी का समर्थन था। लेकिन जब मतदान हुआ तो यादव समाज का मतदाता हिंदू मुस्लिम धारा में बह गया और भारतीय जनता पार्टी को वहां के सारे यादव मतदाताओं ने वोट कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद हलीम साहब चुनाव हार गए, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यादव मतदाताओं पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा कि माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने यह सीट भाजपा को दे दिया। उसी साल 1993 में ही चकिया एक विधानसभा आती है, आज भी है। उस विधानसभा के यादव मतदाताओं ने सत्य प्रकाश सोनकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके थे, उस समय नहीं थे, सत्य प्रकाश सोनकर को निर्दल चुनाव मैदान में उतार दिया और सभी यादव मतदाताओं ने सत्य प्रकाश सोनकर को वोट दे दिया। वहां भी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बहुत थोड़े वोटों से हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक एक जिले में एक एक दो दो सीट इस तरह से यादव समाज के मतदाताओं ने भाजपा की तरफ घुमा दिया और भाजपा की कुछ ज्यादा सीटें आ गई। इस कारण से सपा बसपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं आया। 10-12 की कमी थी जो मुलायम सिंह यादव जी ने इधर उधर से पूरा किया और सरकार चलाई। बाद में आपको मालूम है, सरकार जब गिरी, बहुजन समाज पार्टी ने सरकार गिराई, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने गेस्ट हाउस कांड कर दिया। तो जिस तरह से किसी से भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाथ मिलाया है, तो बाद में उनसे हाथ मिलाने वाले लोगों को ही यादव समाज का वोट नहीं जाने से भारी नुकसान हो जाता है उन पार्टियों को। यही समाजवादी पार्टी के चिंतन का विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यह नहीं अब तक समझ पा रही है कि वो क्या करे, कैसे यादव मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित करे। यादव मतदाता यादव जाति के प्रत्याशी के प्रति समर्पित है, चाहे वह किसी पार्टी का हो। अब इस तरह से आप सोचें कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यादव कैंडिडेट कुछ ज़्यादा दे दिया, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ कैंडिडेट ज़्यादा दे दिया। इस प्रकार अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस ने कुछ सीटें ज़्यादा यादव समाज को दे दिया, तो समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो जाएगा। यह बात ना तो समाजवादी पार्टी के मुखिया तब समझते थे, ना तो अब समझ रहे हैं, और उनके राय दहिंदाओं की नज़र, उनके रणनीतिकारों की नज़र इस क्षेत्र में है ही नहीं। अगर वो इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं तो उनका सपना, जैसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि दिल्ली तो बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में ही चकनाचूर हो जाएगा, तो ये ओम प्रकाश राजभर की बातों में दम दिखाई दे रहा है। बस साथियों, इस विषय पे आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।